हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी और आज हम बात करेंगे युवतियों की एक बहुत ही कॉमन समस्या, महिलाओं के कॉमन समस्या पर, और वह है कि उनके पीरियड मिस होना। किन किन वजहों से उनके पीरियड मिस हो सकते हैं, जो पॉसिबल कॉजेज़ है वो कौन कौन से हो सकते हैं जिसके कारण इस मंथ या कुछ महीनों से उनके पीरियड नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला रीज़न है पीरियड मिस होने का, सबसे कॉमन, और वह है प्रेगनेंसी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी वजह से पीरियड मिस होते हैं। इसके लिए क्या करें कि अपना एक टेस्ट करवा लें, प्रेगनेंसी टेस्ट जो यूरिन से होता है, यूपीटी कहलाता है, वह टेस्ट करें। अगर वह पॉजिटिव आए, और वो बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट होता है, मतलब उसके रिजल्ट तकरीबन सही होते हैं, तो उसे देख ले। अगर वह पॉजिटिव है तो समझे कि वह प्रेग्नेंट है, और अगर वह निगेटिव है तो उसे कुछ दिन बाद और रिपीट कर ले, 7-8 दिन बाद। अगर फिर भी वो निगेटिव आए तो समझे कि उसे प्रेगनेंसी नहीं है, पीरियड किसी अन्य वजह से रुका है। जो दूसरा कॉमन कॉज है आजकल महिलाओं में, अगर उनका वेट बढ़ रहा है पीरियड रुकने के साथ, या पीरियड इरेगुलर होने के साथ उन्हें कोल्ड फील हो रहा है, ठंडा ठंडा लगता है, उनके जोड़ों में दर्द होता है, हल्का सा माइल्ड डिप्रेशन या मूड स्विंग लोग फील करते हैं। इन लक्षणों के साथ अगर किसी का पीरियड मिस हो रहा है या इसके बिना भी, तो उसे अपना थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि यह जो लक्षण है यह थायराइड की तरफ इशारा करते हैं। अगर TSH लेवल बढ़ा हुआ है तो थायराइड समझे, थायराइड का इलाज करवाएंगे आप, अपने TSH को नॉर्मल करेंगे तो आपके पीरियड फिर से रेगुलर हो जाएंगे। PCOD की समस्या भी दोस्तों आजकल कॉमन है, पीरियड को मिस करने में, पीरियड को इरेगुलर करने में, और इसके साथ पीरियड मिस होने के साथ साथ उस महिला को या युवती को कुछ और लक्षण भी आएंगे, जैसे पिंपल्स आना, चेहरा गोल हो जाना, वेट बढ़ना, अनवांटेड हेयर आना चेहरे पर। तो इन लक्षणों के साथ अगर पीरियड मिस हो रहा है तो यह PCOS या PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ की वजह से हो सकता है। इसके लिए हमें जो पेशेंट है उसका सोनोग्राफी करवाना चाहिए। सोनोग्राफी के अंदर हमें पता चल जाता है कि ओवरी के ऊपर कुछ अनरप्चर्ड ओवम है जो सिस्ट के फॉर्म में दिख रहे हैं, सिस्ट जैसे दिख रहे हैं, और इस समस्या को हम PCOD कहते हैं। सोनोग्राफी से आसानी से डायग्नोस हो जाती है। इसका आयुर्वेदिक में और यूनानी में, होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। इसे आप ले सकते हैं, लेकिन इसे सब्र के साथ कुछ साइकिल्स तक लेना होता है। अगर आप इसे लेंगे तो बिना साइड इफ़ेक्ट के आपका PCOD का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर किसी महिला के पीरियड मिस हुए हैं और साथ साथ में उसे चलने पर सांस फूलती है, उसकी जो हथेलियां हैं, होंठ हैं, जीभ है, आँखें हैं, वे पेलार हो गई है, मतलब कि पांडु रंग की या सफ़ेद सफ़ेद दिखती हैं, दोस्तों यह जो पीरियड मिस हुआ है उस महिला का, यह हुआ है एनीमिया की वजह से, कि उसके शरीर के अंदर खून की कमी है। जब खून की कमी होती है तो बॉडी फिर प्रोटेक्टिव मोड में चली जाती है, और आपके खून को बचाने के तरीक़ों पर चली जाती है। उसमें वह फिर पीरियड को मिस करवा देती है ताकि आपके अंदर से ब्लड का लॉस और ना हो। तो अगर एनीमिया है तो भी पीरियड मिस हो सकता है। तो ऐसे रोगियों को जब हम खून बढ़ने के टॉनिक्स देते हैं, और जब उनका ब्लड का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल पे आने लगता है, तो फिर से उनका पीरियड शुरू हो जाते हैं। अगर किसी महिला की उम्र 40 से ज़्यादा हो गई है और उसका पीरियड मिस हो गया है, तो ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि उसका जो पीरियड मिस हुआ है वह मेनोपॉज की वजह से हुआ है। जो प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम होते हैं उसमें एक यह भी होता है कि पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, कि पीरियड जो है वो नियमित नहीं आते। कई बार वह 1 महीने में ही 2 बार आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 2-3 महीने तक मिस होते हैं फिर आ जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, अगर 40 साल की उम्र है किसी महिला की और उसका पीरियड मिस हो रहा है तो यह प्री मेनोपॉज की वजह से हो सकता है। और अगर 40 साल की उम्र के बाद उसका पीरियड 6-8 महीने से नहीं आया है तो वह ये समझे कि उसे मेनोपॉज हो गया है। अगर कोई मदर है और वह अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसकी वजह से, लैक्टेशन की वजह से भी पीरियड मिस हो जाते हैं, क्योंकि यह एक तरीके का नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है कि कुदरत अभी चाहती है कि आप इस बच्चे को पालें, अभी आपके पीरियड वगैरह नहीं आएंगे तो आप एक और बच्चे की माँ नहीं बन पाएँ। तो एक बच्चे को ज़्यादा ध्यान देने के लिए कुदरत का एक निज़ाम है, एक तरीका है कि वह लैक्टेटिंग मदर को पीरियड मिस करवा देती है ताकि एक और बच्चा अभी ना हो। अगर किसी महिला ने कुछ समय पहले या कुछ महीने पहले MTP करवाई हो, मतलब कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाया हो, सफाई करवाई हो, एबॉर्शन करवाया हो, तो इस केस में भी कुछ समय तक पीरियड उसके मिस हो सकते हैं। कि अगर हार्मोन का डिसबैलेंस है तो पीरियड नहीं आएगा।
कुछ समय में अपने आप शरीर उन हार्मोन को बैलेंस कर लेता है और उस महिला को फिर से पीरियड आना शुरू हो जाता है। तो एमटीपी के बाद भी कुछ समय तक पीरियड मिस रह सकता है। अगर कोई महिला अपना वज़न कम करने के लिए क्रैश डाइटिंग कर रही है, अगर उसने डाइटिंग को बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया है और वो बहुत ही पाबंदी के साथ और बहुत ही क्रूरता के साथ डाइटिंग कर रही है, तो उससे भी पीरियड मिस हो सकता है। तो क्रैश डाइटिंग भी दोस्तों एक वजह है पीरियड के मिस होने की। दोस्तों कई दवाएं भी ऐसी होती है जिसको खाने से भी पीरियड मिस हो जाता है। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए ये दवाई ली जाती है, उनका भी एक साइड इफ़ेक्ट है कि वे पीरियड को मिस करवा देती है। जो एपिलेप्सी के लिए दवाई ली जाती है, उनका भी साइड इफ़ेक्ट है कि उनकी वजह से कई बार पीरियड मिस हो सकता है। तो अगर आप ऐसी कोई दवाई ले रही हैं, कोई ऐसी डिप्रेशन की एंटी डिप्रेसेंट दवाई या फिर एपिलेप्सी के लिए दवाई, तो वह भी एक वजह है आपके पीरियड मिस होने की। अगर कोई महिला बहुत ही ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है या उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो इस कारण से भी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण भी पीरियड मिस हो सकता है। और इसके लिए जो ली जाने वाली दवाएं हैं, उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है कि उससे भी पीरियड मिस हो जाता है। तो अगर आप किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या आप कोई दवाई खा रहे हैं, तो आप जानें कि वह दवाई भी और वह जो कंडीशन है आपकी मेंटल, वह भी आपके पीरियड को मिस करवा सकती है। दोस्तों यह थे आम कारण पीरियड के मिस होने के। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप और किस विषय पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं वह भी लिखिएगा।